शैली और उनके उपदेशों का गाँव पर गहरा असर होता है। वे जीवन के मूल्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, जो हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। गाँव के लोग साधुओं का गहरा सम्मान करते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके साथ ही वे अपनी समस्याएं भी उनके समक्ष साझा करते हैं, जिससे एक विशेष बंधन बनता है। हालांकि गाँव के लोग एक विधवा महिला की सुंदरता के बारे में साधुओं को चेतावनी भी देते हैं। यह महिला रात के समय पुरुषों के साथ समय बिताती है, जो कई संवेदनाओं को जन्म देता है। महिला का शारीरिक आकर्षण उसके लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर रहा है, जिससे पुरुष केवल उसके बाहरी रूप के लिए ही आकर्षित होते हैं। इस स्थिति से वह थक चुकी है और राहत की तलाश में है। यह सब दिखाई देता है कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण कितना भिन्न होता है। वह चाहती है कि लोग उसे उसके व्यक्तित्व और अंदरूनी गुणों के लिए जानें, न कि केवल उसकी सुंदरता के लिए। इस कठिन समय के बाद महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अकेला महसूस करती है और जीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे काम खोजने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब साधु उसकी दर्द भरी कहानी सुनते हैं, तो वे उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। यह बताता है कि हमारी मानवता में संवेदनशीलता कितनी आवश्यक है, खासकर ऐसे समय में। महयोगी बताते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझना सबसे कठिन कार्य है। इस संदर्भ में वे सभी वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को गहराई से समझते हैं। महिला को इस सोच में डाल दिया जाता है कि क्या वह अपने अतीत को बदल सकती है। यही सवाल समाज में पुनर्वास और स्वीकृति के जटिल मुद्दों को उजागर करता है। महिला की इच्छाओं को नजरअंदाज करने की वजह से उसके आत्मसम्मान में कमी आ जाती है। अब यह समाज की जिम्मेदारी है कि इसे समझे और इस स्थिति को बदलने का प्रयास करे। सन्यासियों का यह मजबूत संदेश कि कोई भी व्यक्ति अपनी नीति को बदल सकता है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक दर्पण की तरह है, जो हमें आलस्य से बाहर लाने का प्रयास करता है। महिलाओं के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए, खासकर जब वे कठिनाइयों का सामना कर रही हों। यह समाज के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। गाँव के लोग महिला के नए जीवन के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य संदेह में रहते हैं, जो परिवार की वेदना को उजागर करता है। एक वृद्ध किसान का बयान इस परिवर्तन को स्वीकारने में मदद करता है। वह अन्य लोगों को समझाता है कि बदलाव में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तो आगे बढ़ने का एक जरिया है। महिला अब अपने नए जीवन में मंदिर में पूजा करने लगी है। धीरे धीरे गाँव के लोग उसे सम्मान देने लगते हैं और उसकी भक्ति की सराहना करते हैं, जिससे एक नई कथा का आरंभ होता है।